गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9th के लिए। 9th के अंदर एक टॉपिक है हीरोन का सूत्र। तो पहले आपको इसकी जानकारी होना चाहिए कि हीरोन का सूत्र क्या चीज़ है। तो हीरोन का सूत्र एक सूत्र है जिसके द्वारा अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक हीरोन का सूत्र बनाया गया है। आज अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन को पता है कि अपन जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे तो अपन सूत्र लगाते थे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये सूत्र अपन समकोण त्रिभुज में या लगाते थे। समकोण त्रिभुज के अंदर जो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जो नीचे वाले को अपन आधार और दूसरी भुजा को अपन ऊंचाई बोलते थे। तो यहाँ पर तो अपन को आराम से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का सूत्र लगा सकते हैं। पर अगर त्रिभुज के अंदर अगर कोई त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज नहीं हो तो फिर अपन हम क्या करेंगे। तो जैसे अपन यहाँ पर 3 चित्र बनाए गए हैं। इन तीनों चित्रों में अपन को ये ध्यान रखना है कि किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर अगर लंब हो तो जिस भुजा पर लंब हो वो तो होता है आधार और जो भुजा लंब है वो कहलाती है ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए अपन ने इस शीर्ष से इस पर लंब डाला तो ये बन गया अपने आधार, ये हो गई ऊंचाई। दूसरे चित्र में देखिए इस शीर्ष से अपन ने लंब डाला तो ये हो गया आधार, ये हो गई ऊंचाई। तीसरे चित्र के अंदर अपन ने इस शीर्ष से लंब डाला तो ये हो गया आधार और ये हो गई ऊंचाई। तो एक शीर्ष से किसी भुजा पर लंब डाल देते हैं तो जिस भुजा पर लंब होता है वो तो होता है आधार और दूसरी भुजा होती है अपने ऊंचाई। तो इनसे अपन 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का सूत्र लगाकर अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते थे। पर अब अपन पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। अब हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है वो अपन पढ़ेंगे। तो पहले तो अपन ने पढ़ा था समकोण त्रिभुज। अब अगर अपने पास कोई त्रिभुज हो और त्रिभुज के अपने पास तीनों भुजाएं हो तब अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास 3 भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं को अपन ने नाम दे दिया A, B और C। तो ये हो गए अपने त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तो अब हीरोन के सूत्र के द्वारा जब अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो पहले अपन को जरूरत होती है त्रिभुज के अर्ध परिमाप की। परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप यानी अगर अपन उस त्रिभुज के परिमाप में 2 का भाग दे देंगे तो वो हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करने का तरीका है अपने पास S बराबर A + B + C यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2 का भाग दे देंगे तो वो आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इससे अपन निकालते हैं S। फिर अपन को हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √ यानी वर्गमूल S कोष्टक S - A S - B S - C यानी अपन को त्रिभुज के अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाओं को घटाना है। S - A S - B S - C। आज अपन इस सूत्र के द्वारा एक क्वेश्चन को सरल करके आपको बताते हैं और उसके बाद आपको 1-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आप घर पे उसकी तैयारी करोगे। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। हाँ बच्चों, तो अब अपन एक क्वेश्चन इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर अपन एक त्रिभुज लिया है और त्रिभुज की 3 भुजाएं ली है। एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा है 4 सेंटीमीटर और एक भुजा है 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने पास है। अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक भुजा को अपन A मान लेंगे, दूसरी भुजा को B मान लेंगे, तीसरी भुजा को C मान लेंगे। तो यहाँ पर अपन ने एक भुजा A मान ली है 5 सेंटीमीटर,
दूसरी भुजा बी, इसको मान लिया अपने 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा को 3 सेंटीमीटर। तो हीरोन के सूत्र द्वारा जब भी अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले अपन को आवश्यकता होती है एस यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसमें 2 का भाग देना। तो अपने सूत्र है a + b + c बटा 2, तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे 5 + 4 + 3 बटा 2, 5 + 4 + 3 हो गए 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, तो ये आ गया अपना s का मान। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो अपने पास सूत्र है √s कोष्टक s - a s - b s - c। यहाँ पर अपन s a b c का मान रख देंगे। s होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप और a b c होती है त्रिभुज की भुजाएं। तो s अपने आ गया 6 कोष्टक s - a, s की जगह 6 a की जगह 5, फिर s - b, s की जगह 6 b की जगह 4, s - c, s की जगह 6 c की जगह 3, 6 का 6 में से 5 गए 1, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सरल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस सभी संख्याओं को गुणा कर लें और उसका वर्गमूल निकाल लें। दूसरा तरीका है कि अंदर जो भी संख्याएं हैं उनके आप गुणनखंड कर लो। अब जैसे अपन ने 6 का कर लिए 2 × 3, बाकी संख्या है जैसे लिख दी। ये करने से क्या होता है अपन को करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। जब बड़ी संख्या आती है तो उसका वर्गमूल निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, जब अपन इसके गुणनखंड यानी टुकड़े कर लेंगे तो अपने पास हर संख्या दो रूप आ जाएगी। तब अपन क्या करेंगे, उन 2 में से एक को बाहर ले लेंगे वर्गमूल से बाहर और अपना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 अपने पास कितनी बार है, 2 बार है, तो बाहर अपन ने लिया 1 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो बाहर कितना ले लिया अपन ने 1 बार, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। तो जब अपन अंदर कोई संख्या 2 बार हो और वर्गमूल से बाहर निकालें अपन तो उसको 1 बार लिख लेंगे तो ये उसका वर्गमूल हो जाएगा। अब बाहर अपने संख्या आ गई 2 × 3, 2 को 3 से गुणा किया 6, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हीरोन के सूत्र द्वारा अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे जो आप अपने नोटबुक के अंदर हल करेंगे। तो आपको ये 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। त्रिभुज की 3 भुजा मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है a = 10, b = 8, c = 6। एक भुजा है 10, दूसरी 8, तीसरी 6। और दूसरा क्वेश्चन है पहले 8, a = 8, b = 6, c = 2। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है और कोई समस्या हो तो हमसे जानकारी प्राप्त करनी है। थैंक यू।